दोस्तों, स्मार्ट फैक्ट हिंदी में आपका स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का इंतज़ार कर रहे थे, उनकी इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त हो गई है। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का आवेदन प्रारंभ कर दिया गया है। इनका डेट कब से क्या लास्ट डेट है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इन सब के बारे में बात करूँगा। वीडियो में एंड तक बने रहे और चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं स्क्रीन पर और सर्च करना है आपको PMS, बस इतना सर्च कर देना है आपको। फर्स्ट वाला लिंक खुल जाएगा जो PMSonline.बिहार.gov.in इस पर क्लिक कर देना है। और देखिए ये BC यानी मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का पोर्टल खुला है। अगर आपको इसी तरह SC/ST के पोर्टल पे जाना है तो SC/ST के पोर्टल पे क्लिक कर देंगे। देखिए अगर आपको फिर से अगर BC वाले जन में जाना है तो इस पर क्लिक कर देंगे। कहीं पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो हमको BC पे जाना है तो हम गए यहाँ पे। देखिए स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन कैटेगरी का एलिजिबल है, तो BC यानी मुख्यमंत्री पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग और SC/ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। आवेदन कब से प्रारंभ की गई है, तो 15 जुलाई से। और कब लास्ट डेट है, तो 15 सितंबर लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा। और कौन कौन बच्चे एलिजिबल है, तो देखिए जो बच्चे सेशन 2026 यानी इस साल एडमिशन लिए हैं किसी भी कोर्स में, जैसे BEd, DLEd, ग्रेजुएशन, BA BSc या BA BEd, BSc BEd, पोस्ट ग्रेजुएशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, बस बिहार से होना चाहिए। जो भी कोर्स कर रहे हैं बिहार के ही कॉलेज से, बिहार से ही कर रहे हैं तभी आप एलिजिबल है। अब आप सोचिएगा हम दिल्ली यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद या बाहर के प्राइवेट कॉलेज, किसी भी कॉलेज से आप कर रहे हैं तो नॉट एलिजिबल है। आप बिहार से ही, आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर रहे हैं, सरकारी से तो एलिजिबल है ही है, प्राइवेट से भी कर रहे हैं तो आप बिहार के कॉलेज से यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तभी आप एलिजिबल हैं, ये ध्यान रहे। क्लास 11 से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक के बच्चे एलिजिबल हैं PMS के लिए, ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रख लीजिए कि मान लीजिए कि बच्चा का अभी एडमिशन नहीं हुआ, जिनका एडमिशन होगा तो वो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। मान लीजिए जिनका एडमिशन नहीं हुआ, जैसे BC/EC का भी काउंसलिंग शेड्यूल ही चल रहा है, अलॉटमेंट लेटर अभी नहीं आया। BEd का भी अलॉटमेंट फर्स्ट आया, इस फर्स्ट का एडमिशन हो गया, सेकेंड अलॉटमेंट आया अभी और आना बाकी है। DLEd का भी आंसर की ही आया, रिजल्ट नहीं आया, एडमिशन नहीं हुआ। इतना सोच लीजिए 15 सितंबर तक सबका एडमिशन हो जाएगा एक्सेप्ट DLEd। कभी कभी DLEd नवंबर तक एडमिशन होता है, लेकिन अगर सितंबर तक फर्स्ट राउंड का भी होता है तो वो एलिजिबल हो जाएंगे। यानी 15 सितंबर तक जिनका भी एडमिशन हो जाता है सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में बिहार में, तो वो एलिजिबल है, वो अप्लाई कर देंगे सारे डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। देखिए अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आइए बताते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट, बोनाफाइड, फी रिसिप्ट, लास्ट ईयर मार्कशीट, फोटोग्राफ, आधार सीरियल बैंक और रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी होगा, और मोबाइल नंबर, ईमेल ID। ठीक है दोस्तों, तो कहना यह था। देखिए डॉक्यूमेंट में ध्यान रखिए, आधार कार्ड होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये तीनों चीज़ नया होना चाहिए, सेशन 2026 का होना चाहिए, ये तीनों न्यू होना चाहिए, नहीं तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। इनकम तो नया चाहिए ही चाहिए, वो तो साल में ही, 1 साल में ही वैलिड हो जाता है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उसका वैलिडिटी होता है। तो जो कि 1 अप्रैल फिर नया आ गया इस साल 2026, तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन कितने लोग कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट नहीं, पुराना वाला भी देते हैं, चल सकता है, लेकिन कभी कभी रिजेक्ट करता है, तो फिर आपको दोबारा अप्लाई करना होगा, मतलब करेक्ट करना होगा। जो चीज़ रिजेक्ट होता है उसको फिर करेक्ट करने में फिर पेमेंट फंस जाता है, लेट आता है। इसलिए मैं बोलूँगा कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट नया बनवा लें। आधार कार्ड है, ये है। 10th सर्टिफिकेट, बोनाफाइड के लिए तो आपको पता है, कॉलेज में जाकर बोलना है कि सर हमको PMS के लिए अप्लाई करना है, तो कॉलेज वाले बोनाफाइड चाहिए तो कॉलेज वाले बोनाफाइड दे देंगे। फिर रिसिप्ट आप एडमिशन के टाइम पे गए होंगे तो आपको फिर रिसिप्ट मिला होगा तो वो लगा देना है। लास्ट ईयर मार्कशीट का मतलब समझ, जैसे अगर कोई बच्चा 11th में अप्लाई कर रहा है तो उसको क्लास 10th का मार्कशीट चाहिए अप्लाई करने में। जैसे कोई ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है और तो उसका लास्ट ईयर मार्कशीट बनेगा
12th मार्कशीट। लेकिन वहीं आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट ईयर का मार्कशीट चाहिए। अगर ईयर वाइज है, अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेकेंड सेमेस्टर का मार्कशीट चाहिए, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में होंगे। अगर फोर्थ सेमेस्टर में होंगे सेकेंड ईयर का तो थर्ड सेमेस्टर का मार्कशीट चाहिए। समझ गए दोस्तों, यही बोल। देखिए एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या क्या है। तो पहले NSP OTR NSP के वेबसाइट या NSP ऐप से OTR कर लेना है, ठीक है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर तब एप्लीकेशन फिलअप करना है, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट करना, फिर आधार सीडिंग स्टेटस, इसका मतलब अभी बता देते हैं, फाइनलाइज करना। इतना ही काम आपका है। ये सब का काम कॉलेज प्लस नोडल ऑफिसर का है, ठीक है, नोडल ऑफिसर का। तो आपको रजिस्ट्रेशन, फॉर्म फिलिंग, अपलोड डॉक्यूमेंट, आधार सिग्नेचर फाइनलाइज करना है। इंस्टीट्यूट वेरीफाई करेगा, डिस्ट्रिक्ट खुद वेरीफाई करेगा, स्टेट अप्रूवल खुद वेरीफाई करेगा, और स्कॉलरशिप अमाउंट आपके 9वां स्टेप में आपके अकाउंट में आ जाएगा। देखिए आधार सीडिंग का स्टेटस का मतलब ये है, यहाँ भी बोला गया था आधार सीडिंग में, कि आप अपना बैंक में जाकर पता कीजिए कि मेरा आधार से लिंक है या नहीं बैंक। क्योंकि पहले मांगता था आधार पासबुक, अब नहीं मांगता है कोई भी स्कॉलरशिप के लिए पासबुक। अब आधार सीडेड से बैंक लिंक रहता है, डायरेक्ट उसी के माध्यम, आधार के माध्यम से आपका ट्रांसफ़र कर जाता है। ये आपको आधार कार्ड लॉगिन करके बैंक स्टेटस में चेक कर सकते हैं, यानी तो बैंक में भी जाके आप पता कर सकते हैं, या किसी साइबर कैफ़े से भी पता करवा के आप अपना आधार कार्ड स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आधार सीडिंग स्टेटस होना बहुत ज़रूरी है, तभी पैसा आएगा, वरना नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट वगैरह सब रेडी कर लीजिएगा, और बिहार से ही बच्चा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। स्टार्ट आवेदन हो चुका है, जितने भी स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे थे उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों यही अपडेट देना था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।